हमारी ख्वाहिशात बहुत छोटी है और तेरी ज़ात बहुत बड़ी। अपना ख़ास करम कर दे, कोई हल, कोई सूरत निकाल दे। अम्मा, मैंने ख्वाब देखा है। मैंने ख्वाब देखा कि मैंने वो पहना हुआ है डॉक्टर वाला सफेद कोट। सारा दिन यही बात सोचती रहती है, इसीलिए ये ख्वाब में भी आ रहा है। पता नहीं लेकिन दिल को बड़ा इत्मीनान हो गया अम्मा। मुझे यकीन हो गया है कि अल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? सच्चा रब है ना, वो तो बेजान में से जानदार पैदा करने वाला है। जरूर करेगा तेरी मदद, इंशाल्लाह जरूर करेगा। याद है ना अब्बा क्या कहते थे? अब्बा कहते थे कि अस्का, अल्लाह से ना पक्की और सच्ची वाली दोस्ती कर लो, जिसमें इंसान आंखें बंद करके यकीन करता है कि वो कभी भी आपका बुरा नहीं चाहेगा। हाँ, तेरे अब्बा की अपने रब से बड़ी सच्ची और पक्की दोस्ती थी। रब अपने बंदों का दिल अपनी मोहब्बत के लिए खोल देता है। अम्मा, मुझे बड़ा यकीन है अल्लाह मेरी जरूर मदद करेगा। अल्लाह तुम्हारे भरोसे को कभी ना तोड़े, सारी मुरादें पूरी करे इंशाल्लाह। अज़लान, अज़लान उठो ना बेटा, कितनी दफ़ा तुम्हें बुला चुकी हूँ खाने के लिए, उठ जाओ। अज़लान, आप जाए, मैं आ रहा हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही, यहीं बैठी हूँ। उठो मेरे साथ, उठो मेरे साथ, चलो खाने के लिए। उठो बेटा, ऐसे नहीं करते। उठ गया। खुश? तुम्हें मेरी खुशी की परवाह है? आप ही तो हैं जिनकी वजह से अभी तक जिंदा हूं, वरना तो बहुत पहले मर चुका होता। अल्लाह ना करे, खबरदार जो आइंदा अपने मुंह से ऐसी बात निकाली है तो। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी ये हालत देखकर तुम्हारी माँ के दिल पर क्या गुजरती है? तुम सो नहीं पाते तो मैं कहाँ सो सकती हूँ, तुम खा नहीं पाते तो मैं कहाँ खा पाती हूँ। अज़लान, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुमसे पहले तुम्हारी माँ मर जाएगी। ऐसी बातें नहीं करो। आप जानती ना मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। प्यार जताया नहीं जाता, दिखाया जाता है। अगर तुम्हें वाकई मुझसे प्यार है तो फिर तुम मेरी बात मानोगे। तुम्हारे डैड ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया है, मुझसे वादा करो कि तुम डॉक्टर के पास जाओगे। अज़लान,
मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ठीक। चलो उठो, आज मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खाना खिलाऊंगी। चलो चल। डॉक, क्या ख्वाब देखती हैं आप? और क्या लगता है, ख्वाब रियल होते हैं या अनरियल? रियल। क्योंकि जब हम ख्वाबों में होते हैं उस वक्त वही रियलिटी होती है। डॉक, कभी ऐसा खूबसूरत ख्वाब देखा है आपने? जब आंख खुले दिल चाहे कि दोबारा सो जाऊं ताकि ख्वाब कभी ना टूटे। बहुत दफा, लेकिन ख्वाबों ने तो टूटना होता है। रियलिटी एक बहुत बड़ी हकीकत है। अल्टीमेटली इंसान को वापस जिंदगी की तरफ लौटना होता है। मुझे नहीं लौटना। मुझे वक्त मेरे साथ गुजारती है, मुझे देखती है, मुझसे बातें करती है। The way she smiles, उसकी खुशबू, उसकी बातें, उसकी आवाज, उसका मुझे डांटना, फिर गुस्सा करना, फिर मेरा उसे मनाना। The way she looks at me, the way she smiles, उसके कदमों की चाप, उसकी बातें, उसका होने का एहसास, यही तो मेरी जिंदगी है। इसे छोड़ दिया तो मैं भी नहीं रहूंगा। चले छोड़ें ये सब बातें। ये बताइए, शनाया कैसी थी? आप उसे बहुत मोहब्बत करते थे। उसमें ऐसी क्या खास बात थी जो किसी और में नहीं है? आई एम क्यूरियस। कभी दिन में सितारे देखे आपने? मैंने देखे। उसकी आंखों में वो मुस्कुराती नहीं थी, मुस्कुराहटें बखेरती थी। पता है उसका मुझसे सबसे बड़ा गिला क्या था? मुझे लगता है ना तुम अपनी तरह मुझे इन गंदी चीजों की आदत लगा दोगी। How do you even eat this? क्या मतलब है? क्या मतलब क्या मतलब? मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने पहले कभी भूटान खाया? हाँ ओके, laugh at me। नहीं खाया। ओके Stop। ओके, मुझे देखो। ऐसे खाते हैं इसे। I really have to? खा के तो देखो। Only for you। I love you। I love you, Aslan। You know what, dog? अज़लान, तुम मुझे कभी नहीं कहते क्या? जो मैं तुमसे कहती हूँ। Come on, Shania। Actions speak louder than words, okay? लफ्जों से क्या फर्क पड़ता है? मैं कैसे जाने दूं उसे? There's so much left to say to her। इतनी बातें अधूरी रह गई थी, उसके पास वक्त कम था। ऐसे थोड़ी जाने दे सकता हूं। मैं उसे कभी नहीं जाने दूंगा, नेवर। उसके साथ एक लम्हा गुजारने के लिए मैं दुनिया से लड़ जाऊंगा। I'm sorry। मैंने आपका बहुत वक्त ज़ाया किया। मुझे लगता है आप मेरी मदद नहीं कर सकते। कोई नहीं कर सकता। I'm sorry।
विश मी लक, क्योंकि इस पागल को भी आपकी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर इस पागल को आपकी जरूरत पड़ी तो मैं जरूर आऊंगा। थैंक यू। देखिए, मुझसे कुछ पूछिएगा नहीं। आपने जो कहा वो मैंने किया। शायद मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो फिर ठीक है, तुम घर में बैठ के शनाया की मौत का मातम मनाते रहो, बुज़दिल और कमजोर इंसान की तरह। मगर मैं तुम्हारी मां बुज़दिल नहीं हूं। उसके कातिल सरे आम धंधनाते फिर रहे हैं, अपनी फतह का जश्न मनाते फिर रहे हैं। तुम्हारा बाप कचेरी और थाने के धक्के खा रहा है और तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बेबस इंसान की तरह तुम घर में बैठे हुए हो। लेकिन हम दोनों घर में नहीं बैठेंगे, हम हर अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। क्या आप मुझे बुज़दिली का ताना दे रही? हाँ ज़लान, मैं तुम्हारी मां होकर तुम्हें बुज़दिली का ताना दे रही हूं। अगर तुम वाकई शनाया से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो अपने आप से ये वादा करो कि तुम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक तुम शनाया के कातिलों से बदला ना ले लो। तुम घर में बैठ के शनाया की मौत का मातम मनाते रहो, कमजोर और बुज़दिल इंसान की तरह से। उसके कातिल सरे आम धंधनाते फिर रहे हैं, अपनी फतह का जश्न मनाते फिर रहे हैं। अगर तुम वाकई शनाया से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो अपने आप से ये वादा करो कि तुम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक तुम शनाया के कातिलों से बदला ना ले लो। अब मैं घर तब आऊंगी जब मैं इस मसले का हल ढूंढूंगी। ये जंग मेरी है, मैं इसे खुद लड़ना चाहती हूँ। कि शनाया गलत नहीं, वो हक के लिए लड़ रही है। तुम्हें तो अपनी बीवी पर फख्र करना चाहिए अज़लान। बहुत सी बातें करनी है आज रात, और आज की रात बहुत खास होगी। हेलो अज़लान, प्लीज प्लीज यहाँ पे जल्दी पहुँच जाओ। कुछ लोग हैं मुझे फॉलो कर रहे हैं। अगर तुम वाकई शनाया से सच्ची मोहब्बत करते हो ना, तो अपने आप से ये वादा करो कि तुम उस वक्त तक चैन से नहीं बैठोगे जब तक तुम शनाया के कातिलों से बदला ना ले लो। तुम्हारी कब्र की मिट्टी की कसम, जब तक तुम्हारे कातिलों को अंजाम तक नहीं पहुंचाता, चैन से नहीं बैठे। इबादत मोहब्बत की करते हुए दुआओं में रूह की उतरता है दिल, तेरे जिक्र से करके अक्सर नवाज़े मोहब्बत की पढ़ता है दिल। इबादत 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 इबादत
कमल। जी अम्मा। क्या कर रही हो बेटा? जेवरात का डब्बा क्यों निकाला हुआ? बस अम्मा, सोच रही हूँ इन्हें बेच दूँ, अस्का की फीस पूरी हो जाएगी ना। नहीं, ये तो अलीहा के हैं, इन्हें बेच दोगी तो अलीहा को क्या दोगी? लेकिन अस्का अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह वो डॉक्टर जरूर बनेगी डॉक्टर। अगर तुमने ये बेच दिए, एक दफा की फीस दे दोगी, फिर क्या करोगी? सुल्तान का ख्वाब था ना अम्मा, अस्का को डॉक्टर बनाने का। हाँ मेरी बेटी, जरूर बनेगी वो डॉक्टर। ये रख दो, चलो ला, रख दो। सितवत, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी मुस्कुराहटें छिन जाने का सबब बनाऊं मैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आपको पता होता नहीं। तो। मैं घर का सरबराह हूं, अपने तमाम किए फैसलों का जिम्मेदार। माशाल्लाह। आओ बेटे, बैठो। डैड, मैं डीआईजी के पास जाना चाहता हूँ। आई एम सॉरी, अभी तक आप ये केस अकेले परस्यू कर रहे थे, अब मैं हर कदम पर आपके साथ हूँगा। मुझे ब्रीफ करें, शनाया के कातिलों को पकड़ने के लिए अभी तक क्या इकदाम लिए गए हैं? देखो बेटा, वो डीआईजी मुझसे मिलने आया था। उनका मौक़िफ़ ये है कि बिना किसी सॉलिड प्रूफ के वो अरबाब हारून को अरेस्ट नहीं कर सकते। झूठ बोल रहे हैं। यू नो दिस। सच तो ये है कि अरबाब हारून पर हाथ नहीं डाल सकते ये लोग। हाँ, बात तो यही है। तो अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती, हम क्या बैठे रहेंगे? हाँ बेटे, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि उसने अपने बेटे को बचाने के लिए शनाया का कत्ल कर दिया। She had all the evidence, I've seen it. अगर कानून नहीं साथ दे सकता, कोई भी साथ नहीं दे सकता, तो what we just sit here like dead ducks? And he walks freely? देखो बेटा, अगर कानून उसके सामने बेबस है तो अब उसके सामने खड़ा कौन होगा? मैं खड़ा हूंगा। अगर शनाया हक के लिए तन्हा दुनिया के सामने खड़ी हो सकती है, तो मैं इसके कातलों से बदला लेने के लिए अकेला किसी से भी लड़ सकता हूं। हम क्या कर सकते हैं? कर रहे हैं ना जो हो सकता है। अल्लाह बेहतर बदला लेने वाला है। अगर सब अल्लाह पे छोड़ देंगे तो मिल गया सबको इंसाफ। इस्लाम ऐसी बातें नहीं करते हैं, अल्लाह नाराज हो जाता है। ठीक है, कहें उसे कि ले शनाया के खून का बदला, दे अरबाब हारून और उसके बेटे को सजा। यही कहता है ना वो, जान के बदले जान। वो जुल्म को माफ करने वाला नहीं है, उसका अपना निजाम है। वो जालिम की रस्सी दराज करके खींचता है। हमारी पसंद नापसंद कोई मायने नहीं रखती। मेरे पास इन बातों का वक्त नहीं है। जब तक शनाया के कातिलों को सजा नहीं मिलती, मैं सुकून से नहीं रह सकता। डैड, आप बेबस हो सकते हैं, हमारा कानून बेबस हो सकता है, पर मैं नहीं। तुम क्या कर सकते हो बेटा? मॉम, अगर मैं और कुछ ना कर सका तो कम से कम अरबाब हारून को अपने हाथों से कत्ल कर दूंगा।
भाभी नाश्ता वगैरह आपने कुछ बनाया या मैं बना लूं? नहीं, आज तो काम पे जाने की जल्दी थी ना, तो अपने और अलिया के लिए बनाया था। बना लेगी चाय? हाँ हाँ मैं बनाती हूँ। अस्का जी। रात को सोई नहीं क्या? आंखें क्यों सूजी हुई हैं? कॉलेज की तरफ से नोटिस आ गया ना, फी जमा कराने की आखिरी तारीख है। बस वही सोचती रही सारी रात, नींद ही नहीं आई। सुल्तान जिंदा होते ना, तेरे सारे ख्वाब पूरे कर देते। अब तो अल्लाह से दुआ ही कर सकते हैं, कोई मौजज़ा दिखा दे। ऐसा क्या ही कोई मौजज़ा होगा जो मैं 1 मिनट में डॉक्टर बन जाऊंगी। इंसान को ना रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और मैं भी कर लूंगी। अल्लाह चाहे तो कुछ भी हो सकता है। सही कह रही हैं भाभी आप, लेकिन हमारे साथ कहाँ मौजज़े हुए हैं। और वैसे भी हर कोई अपने चक्करों में पड़ा रहता है, कौन किसकी मदद करता है बगैर मतलब के। सही कह रही है तू, यहाँ तो सब कुछ छीनने की पड़ी है, देने वाला कौन मिलता है? शनाया बीबी थी जिन्होंने हामी भरी थी, वो भी चली गई। कमल, अरे कमल कहाँ हो? कमल कहाँ रह गई हो? बाहर आओ। ये कहाँ से आ गई सुबह सुबह? आज तो इनका हिसाब बराबर करती हूँ। क्या हो गया खाला? क्या मुसीबत आ गई है सुबह सुबह? हाँ है, न दुआ न सलाम। ये बेटी के ससुराल वालों से ऐसा सलूक करते हैं क्या? कौन से ससुराल वाले हैं? कौन से ससुराल वाले? देख ले, बड़ा बोल रहा था, चल के शादी की तारीख ले लें। आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आती? सुल्तान ये रिश्ता तोड़ चुकी हैं, क्यों आ जाते हैं बार बार मुंह उठा के? अस्का और मैं जब राजी हैं तो तुम लोगों को क्या मसला है? अस्का बच्ची है, उसे अपने अच्छे बुरे का नहीं पता। उसके वाली वारिस हम हैं और हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। अब जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना। ऐसे कैसे चले जाएं? अस्का, तुम्हारे घर वाले तो हमेशा रोड़े अटकाते रहेंगे, हम दोनों चल के निकाह कर लेंगे। और उसका मुताबिक अस्का तुम अंदर जाओ। खबरदार जो आइंदा ये हरकत की, समझे? चल चल निकल यहाँ से, चल। ये सारी मक्कार औरतें मिलकर ना तुझे बेवकूफ बना रही है, तुझे अभी भी समझ नहीं आई? मैं तुम सबको जान से मार दूंगा। अरे चलो चलो, धमकियां किसी और को देना। दोबारा इस घर में कदम रखा ना तो दोबारा हशर कर दूंगी। निकलो यहाँ से, निकलो खाला। जा रही हूँ। तुम जैसी मक्कार और बदलिहाज औरत को अल्लाह ही पूछेगा। चल, मैं कहती हूँ चल। चलो। पीछे ही पड़ गई। अस्सलाम वालेकुम सर, आज आपकी स्टेट बैंक के सीईओ के साथ मीटिंग है और दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर जलाल खान से। सर आपकी तबीयत तो ठीक है? हाँ, रात सो नहीं सका था। कॉफी भिजवा दो। राइट सर। शनाया के कत्ल में हम बराबर के शरीक हैं। हमने उसे उस रात घर ना भेजा होता।
I'm sorry, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरा घर है, यहाँ वही होगा जो मैं चाहूंगा। उस वीडियो को डिलीट करो और इस केस से दूर रहो। सच तो ये है कि अरबाब हारून पर हाथ नहीं डाल सकते ये लोग, तो अगर पुलिस उसे नहीं पकड़ सकती हम क्या बैठे रहेंगे? जाना तो हमने सब ने, लेकिन हम अपनी गलतियों के साथ अल्लाह के सामने कैसे खड़े होंगे? क्या आपका ज़मीर आपको कसूरवार नहीं ठहराता? जिस शख्स की खातिर आपने शनाया को घर से जाने पर मजबूर किया, उसी शख्स ने उसका कत्ल किया। अगर मैं और कुछ ना कर सकूं तो कम से कम अरबाब हारून को अपने हाथों से कत्ल कर हाथों से कत्ल कर हाथों से। देख लिए जल्दबाजी का नतीजा। ना बड़ों से बात की, ना मशवरा किया, सीधा शादी का ही बोल दिया। क्यों रो रही है अब? और उसको देखे ना नामुराद को, चलो इसका निकाह कर लेते हैं। कराती हूँ मैं बड़ी अच्छी तरह इसका निकाह उससे। फिर मैं क्या करती? मैं घर के हालात से परेशान होकर मैंने ऐसा कह दिया था। उसका बेटा ऐसी जज्बाती फैसले थोड़ी कर लेते, जिंदगी का सवाल है, सोच समझ के फैसले करते। तुम्हारा बाप या भाई नहीं है, तुम्हारे आगे ढाल बनेंगे। माँ और भाभी को कुछ समझे तो बात है ना। सॉरी भाभी, मैं आइंदा से ऐसी कभी भी कोई बात नहीं करूंगी। सॉरी। चल बस कर। आइंदा उससे कोई बात हुई ना तो सीधा अम्मा को बताना या मुझे बताना, समझी? हाँ। अच्छा बस। चले अम्मा, मैं काम पे जा रही हूँ। ठीक, करते हैं कुछ। अच्छा, मैं तुम्हें करता हूँ फोन बाद में, ठीक है? ओके। अरे आओ आओ गयास, मैं सोच ही रहा था अभी तुम्हें फोन करने का। यार इतनी पुरानी दोस्ती है, इख्तिलाफात की नजर नहीं होनी चाहिए। आओ बैठो। मैं बैठने नहीं आया। तो क्या करने आया? मैं इधर उधर की बातों में वक्त जाया नहीं करूंगा। चंद लफ्जों में अपना मुद्दा बयान करूंगा और यहां से चला जाऊंगा। कहो। तुम अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो और अपने जुर्म का इकरार कर लो। होश में तो हो गया सुदीन, जब मैंने जुर्म किया ही नहीं तो इतराफ कैसा? तुमने मेरी बहू का कत्ल करवाया है। तुम कातिल हो और खून का बदला खून होता है। तुम में अगर इतनी हिम्मत होती तो तुम यहां ये सब कुछ कहने ना आते, करके दिखाते। करके भी दिखाऊंगा, तुम देखते रहो। तू मेरे घर में खड़ा है, अगर मैं चाहूं तो मिनटों में तुझे खत्म करवा दूं। तुम्हारी बहू को मना किया था कि इस केस से हट जाए और तुम्हें भी वार्न किया था। अब तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम यहां खड़े होकर मुझसे बात करो।
जो शख्स बेगैरतों की तरह अपने घर की औरतें ना संभाल सके उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। निकलो यहां से। इमदाद हुसैन, इसे गेट तक छोड़कर आओ। मना किया था ना मैंने तुझे, मत कर उनका एतबार। हर बार वो इनकार करते हैं, हर बार हमारी बेइज्जती होती है। लानत भेज उस झूठी लड़की पर, घटिया खानदान है वो। अब क्यों पागल हो रहा है तू? हाँ मैं पागल हो गया हूँ। न मैं उसे छोड़ूंगा ना मैं उसके घर वालों को छोड़ूंगा। दफा कर दे उसे। दुनिया में और लड़कियां मर गई हैं क्या? हाँ मर गई है मेरे लिए। अब अस्का को पाना मेरी जिद है। मोहब्बत से नहीं मिली ना वो मुझे, अब मैं जिद से हासिल करके दिखाऊंगा तुम्हें। क्या करूं? किस तरह उस मनहूस अस्का का भूत इसके सर से उतारूं? अगर मैं चाहूं तो मिनटों में तुझे खत्म कर। जो शख्स बेगैरतों की तरह अपने घर की औरतें ना संभाल सके उसको इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मिनटों में तुझे खत्म कर। जो शख्स बेगैरतों की तरह अपने घर की औरतें ना संभाल सके खत्म कर। सर आप ठीक हैं? ठीक हो। शनाया के केस में अभी तक जो भी पेशरफ्त हुई है मैं उसकी डिटेल जानना चाहता हूँ। हमें कुछ सीसीटीवी फुटेज से पता चला है। क्या? गाड़ी के बारे में, और हम ट्रेस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। अमेजिंग। अभी तक ट्रेस आउट कर रहे हैं। जो काम पुलिस 2 मिनट में कर सकती है उसमें इतनी ताखीर क्यों? देखिए अजलान साहब, ये सब इतना आसान नहीं होता। सबूत ढूंढने से मिलते हैं सर। हम कोशिश कर रहे हैं सर। और इस कोशिश को कामयाब होने में कितना अरसा लगेगा? देखिए अजलान साहब, ये बात मैंने गयास साहब से भी कही थी और मैं आपसे भी कह रहा हूं कि ये सबूत नाकाफी हैं और किसी पे भी हम शक की बुनियाद पर ऐसे हाथ नहीं डाल सकते। ये हाथ गरीबों और बेगुनाहों के गिरेबान तक तो फौरन पहुंच जाते हैं, लेकिन अरबाब हारून इज अ पावरफुल बिजनेसमैन और सियासतदान है और आप लोग डर रहे हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जब तक मैं अरबाब हारून को सजा ना दिलवाऊं उस वक्त तक ना खुद चैन से बैठूंगा ना आप लोगों को चैन लेने दूंगा। अजलान साहब, हमसे जो हो सकेगा हम करेंगे और हम कर रहे हैं। ठीक है, फिर जो भी सबूत कलेक्ट हुए मुझे दिखाएं। आप सोमवार को आ जाएं, मैं सब चीजें इकट्ठी करके रखूंगा और आपको दे दूंगा। 1 सेकेंड, 1 हफ्ते बाद? मुझे अभी देखने हैं, राइट नाउ। अजलान साहब, हमारे ऊपर बहुत प्रेशर होता है और हर चीज का एक प्रोसीजर होता है। हमें बहुत सी परमिशंस लेनी पड़ती है। आप सोमवार को ही आइएगा। तू मेरे घर में खड़ा है। I'm sorry, मैं अगर मैं चाहूँ घर की औरतें ना संभाल सके, जो शख्स बगैर तो बड़ी बड़ी बातें घर की औरतें ना संभाल सके, अगर मैं चाहूँ तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। जो शख्स बगैरतों की तरह अपने घर की औरतें ना संभाल सके, मिनटों में तुझे, अगर मैं चाहूँ तो बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। मिनटों में तुझे खत्म कर दूंगा।